चलिए स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, आज वो कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं 4 से 5 सालों के। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन पाबूजी, सेकंड गोगा जी, थर्ड देवनारायण जी, फोर्थ तेजा जी। तो सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय जिसे दिया जाता है वो है पाबूजी। कौन है? पाबूजी को सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः, संत पाबूजी के जो शिष्य हैं मुख्यतः रेवारी या रायका या रेवारी जाति के होते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। पाबूजी को अवतार माना जाता है शत्रुघ्न का, भरत का, राम का या लक्ष्मण का? तो पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण जी का अवतार पाबूजी को माना जाता है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? टिकारिया गांव, जोधपुरिया गांव, कोल्लू गांव या पांचोटा गांव? तो ऑप्शन आएगा सी, कोल्लू या फलोदी। कोल्लू या फलोदी के अंदर क्या है? मुख्य तीर्थ स्थल। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है? तो देखो किस किस में आया, सीईटी में भी आया, फॉरेस्ट गार्ड में भी, डबल एओ में भी, जेएन में भी। इन सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, राजस्थान की क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? पाबूजी। कितनी बार रिपीट हो गया? पाबूजी। पाबूजी से क्या याद रखना है? पाबूजी कोल्लूमंड या फलोदी। पाबूजी कोल्लूमंड या फलोदी। आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? कोल्लूमंड या फलोदी। अब चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन क्या है, कौन से लोक देवता को ऊँटों के देवता क्या जाता है? ऊँटों के देवता के रूप से कौन जाता है? पाबूजी। पाबूजी क्या है, इन्होंने सर्वप्रथम ऊँट लाए थे। कहाँ से लाए थे? मेहर जाति, है ना, मेहर से। अब चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं, रामदेव जी के जो भक्त गाते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? ब्यावड़े। क्या बोलते हैं? ब्यावले। अब चलते हैं एट क्वेश्चन पे। एट क्वेश्चन क्या है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, रामदेव जी की समाधि किस जिले में है? तो वो है रुणेचा। रुणेचा कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। तो रामदेव जी की समाधि कहाँ है? रुणेचा, जैसलमेर के अंदर। अब चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, नेजा, जम्बा, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? तो ये क्या है? शब्दावली। अरे ये शब्दावली किससे संबंधित है? रामदेव जी। नेजा किसे कहते हैं? रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा को नेजा कहते हैं। रात्रि में जो जागरण होता है उसे जम्बा कहते हैं, और मेघवाल जाति के भक्त को क्या बोलते हैं? रिखिया। तो ये किससे संबंधित है? रामदेव जी पे। अब चलते हैं टेंथ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन क्या है, रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या है? रामदेवरा का है रुणेचा, जैसलमेर में। तो इसका प्राचीन नाम क्या है? रुणेचा। क्या नाम है? रुणेचा। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणादय है और पिता का नाम आप सोच सकते हो, पिता जिनका नाम अजमल है, वाइफ का नाम नेतल है, तो वो कौन है? रामदेव जी। अजमल जी रा जाया, मेणादे लाल, नेतल दा बरतार। तो नेतल का बरतार के नाम से भी आ सकता है, तो उसका आंसर क्या आएगा? रामदेव जी। तो आप 3 लिख सकते हो, रामदेव जी, अजमल जाया, पिता अजमल, माता मेणादेव। नेजा, ये वापस रिपीट हो गया, ये किसमें है? कॉलेज लेक्चरार। तो इसको क्या बोलते हैं? रामदेव जी की जो पचरंगी पताका है ना उसको ही क्या बोलते हैं? नेजा। नेजा किसको बोलते हैं? रामदेव जी की पचरंगी पताका को। अब चलते हैं 13 क्वेश्चन। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। रामदेव जी से कौन संबंधित नहीं है? रुणेचा, जैसलमेर के अंदर। पोखरण, ये भी रामदेव जी से संबंधित है, कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं जो पोखरण के लिए प्रसिद्ध है। मसूरिया, जोधपुर के अंदर यह भी है। लेकिन बनेड़ा किसी प्रकार से रामदेव जी से संबंधित नहीं है। अब चलते हैं 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या है, राजस्थान लोकगीतों में जाने वाले नेतल का बरतार, मैंने बताया था ना, नेतल के बरतार के नाम से भी आ सकता है ना। तो नेतल का बरतार कौन से संबंधित है? रामदेव जी। नेतल का बरतार अजमल जीरा जायारा, है ना। अब चलते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन क्या है, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है? तो ये देखो कहाँ कहाँ है, फॉरेस्ट गार्ड में भी, ये 2022 में भी आया था 13 नवंबर को, फिर फॉरेस्ट गार्ड 11 दिसंबर को भी आया, फिर लैब असिस्टेंट के अंदर भी आया, जैन मैकेनिकल के भी, जूनियर इंस्ट्रक्चर, इन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट है? तो आपको क्या याद रखना है? कामड़िया पंथ। तो कामड़िया पंथ किसने चलाया था? रामदेव जी। और एक याद रखना है, मल्लीनाथ जी द्वारा कुंडा पंथ। 2 पंथ, एक तो कामड़िया पंथ, एक कुंडा पंथ। कुंडा पंथ किसने चलाया था? मल्लीनाथ जी। और रामदेव जी ने क्या चलाया? कामड़िया पंथ। अब चलते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन क्या है, किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ
प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था, मतलब गायों की रक्षा के लिए युद्ध ही नहीं किया। तो तेजाजी ने युद्ध किया था किसकी गायों के? देवल चारने के लिए, वो लाछा गुजरी के लिए, है ना। पाबू जी ने भी युद्ध किया था देवल चारने के लिए भी। गोगा जी ने भी युद्ध किया था किससे? गजनबी से। लेकिन रामदेव जी ने युद्ध नहीं किया था, इन्होंने क्या किया था? सामाजिक बुराई जाति व्यवस्था का विरोध किया था। अब चलते हैं 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन क्या है? किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक किसे माना जाता है? रामदेव जी, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता। पाबू जी को ऊँटों का देवता, गोगा जी को भी शरप रक्षक देवता, और काले नाग का देवता पूछे तो तेजा जी। अब चलते हैं 18 क्वेश्चन। किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समय प्रतीक की जाती है? मतलब जो घोड़े किसके हैं? कपड़े और मिट्टी के, जो पोखरण से संबंधित है, तो उसको किस देवता से संबंधित है? संत रामदेव जी। कौन है? रामदेव जी। अब चलते हैं 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन क्या है? अब चलते हैं 18 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन क्या है? कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है? ये वापस रिपीट है, इन सारे एग्जाम में। तो कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है? संत रामदेव जी। कौन है? संत रामदेव जी। अब चलते हैं 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन क्या है? लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गोगामेड़ी पूछे या दुर्मेड़ी पूछे तो वो कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़। रुणेचा जैसलमेर में तो इनकी समाधि है ना, रुणेचा जैसलमेर में समाधि है, और हनुमानगढ़ में इनकी दुर्मेड़ी है। और गोगा जी ऑलरेडी वो कहाँ है? तो वो है सांचौर के अंदर। अब चलते हैं 21। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में पूजा जाता है? जाहिर पीर, जाहिर पीर मतलब साक्षात देवता। ये रीट में भी आया है, ग्राम सेवक में भी आया है। अब आपको बताना है जाहिर पीर, जाहिर पीर मतलब जीवित देवता। तो किसको माना जाता है? गोगा जी ने। और किसने दिया था ये नाम? ये नाम दिया था महमूद गजनबी ने। महमूद गजनबी ने इनको जाहिर पीर की उपलब्धि दी थी। अब चलते हैं 22 क्वेश्चन पे। किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति? वापस रिपीट है क्वेश्चन। तो ये किस लोक देवता को दी जाती है? रामदेव जी को कपड़े की घोड़े की प्रतिकृति चढ़ाई जाती है। अब चलते हैं 23 क्वेश्चन पे। 23 क्वेश्चन क्या है? गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? गोगा जी का जो जन्म स्थान है वो क्या है? ददरेवा, चूरू के अंदर। चूरू के अंदर ददरेवा आता है, तो वहाँ इनका जन्म हुआ था। अब चलते हैं 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन क्या है? लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे है? तो एक लोकावती है गाँव गाँव खेजड़ी, गाँव गाँव गोगो, तो इसके अंदर आ जाएगा खेजड़ी। क्या है? थान खेजड़ी। अब चलते हैं 25 क्वेश्चन पे। लोक देवता गोगा जी की किस शासक के समकालीन है? गैसे गोगा जी और गैसे गजनबी, और इन्होंने क्या इनको उपलब्धि दी है? जहार पीर। तो गोगा जी, जहार पीर, ये भी याद रखना। अब चलते हैं 26 क्वेश्चन पे। 26 क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनबी से युद्ध किया था? तो गोगा जी। गोगा जी से क्या याद रखना है? गोगा जी गजनबी से युद्ध किया था। और दूसरा क्या याद रखना है? ये जहार पीर उपलब्धि किसने दी थी? गजनबी। तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। अब चलते हैं 27। खेजड़ी का पेड़, वापस रिपीट है, गाँव गाँव खेजड़ी ना, गाँव गाँव गोगा, तो गोगा जी से संबंधित है। अब चलते हैं 28 क्वेश्चन पे। 28 क्वेश्चन क्या है? लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली है गाँव गाँव खेजड़ी, गाँव गाँव गोगो, है ना। तो उनकी जन्म स्थली क्या है? ददरेवा, जो कि कहाँ है? चूरू के अंदर। अब चलते हैं 29 क्वेश्चन पे। 29 क्वेश्चन क्या है? हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है? तो गोगा राखड़ी गोगा नवमी, कैसे याद रखोगे? गोगा नवमी से। गोगा नवमी मेला भरा जाता है, तो गोगा नवमी से उसमें कितनी गांठें होती है? 9 गांठें होती है ना। गोगा राखड़ी कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? गोगा राखड़ी। और ये याद रखना है, जो गीत गाते हैं ना उसको बोलते हैं तेजा टेर, तेजा जी से संबंधित है। बिट्टू मैया के रसावले, रेवाले रसावले भी आ सकते हैं, किसके वीरतापूर्ण कार्यों का बखान करते हैं? तो गोगा जी के रसावले, है ना, उनको क्या कहा जाता है? बिट्टू मैया, गोगा जी से संबंधित है। गोगा जी के रसावले को क्या कहा जाता है? बिट्टू मैया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस लोक देवताओं को ऊँटों का देवता कहा जाता है? सर्वप्रथम ऊँट लाने का प्रयास किसने किया था? तो वो कौन है? पाबू जी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। हम इस क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हर चैप्टर सारे चैप्टर होंगे। मैं टारगेट ले रहा हूँ 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर आपको जीके का मास्टर बना दूंगा। जीके के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, उन सभी को यदि हम कर लेंगे तो हमारा स्कोर अपने आप ही बढ़ जाएगा, क्योंकि जीके के अंदर मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 90% बोल सकते हैं हम, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको ये नोट्स की यदि आपको कॉपी चाहिए तो मैं आपको
टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।